राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। वार्ड नंबर 8 में इस दफा होने वाले इलेक्शन में आप लोगों को ये साबित करना है कि इस वार्ड की अवाम इस बार तब्दीली के मूड में है। इस बार वो तब्दीली चाहती है, वो चाहती है कि काम करने वालों को मौका मिले। आपको ये साबित करना है। जो लोग आपको बता रहे हैं कि जो काम के मंसूबे हैं वो उससे गुमराह कर रहे हैं, बिना किसी काम के लीडर के नाम पर वोट मांग रहे हैं। लीडर का हाथ मजबूत करने की बात की जा रही है, तो माशाअल्लाह लीडर ऑलरेडी बहुत मजबूत है। हमें आवाम को मजबूत करना है। हम आवाम की मजबूती के लिए बात कर रहे हैं, हम आवाम के हक में बात कर रहे हैं। आप लोगों से मैं गुजारिश करती हूँ कि इस दफा होने वाला इलेक्शन में आप हमारे इंतखाबी निशान एसी और सैयद सलीम गैरिजवाला साहब का निशान हेलीकॉप्टर, इन दोनों निशानात को याद रखते हुए एक तारीख लिखे। इस दफा आप काम करने वालों को मौका दे। मैं आपसे गुजारिश कर रही हूँ, जो लोग माइक पर आकर दो बात आपके सामने खुलकर नहीं बोल पा रहे, वो ऐवान में आपकी बात क्या उठाएंगे, आपके सवाल कैसे उठाएंगे वो वहां जाके? ये आपको सोचना होगा, इस वार्ड की आवाम को सोचना होगा ये बात। हमने माओ बहनों के लिए बहुत सारे मंसूबे सोच कर रखे हैं। हमने नौजवान भाइयों के लिए रोजगार के मंसूबे सोचे। हमने बच्चों और बच्चियों के लिए प्लेग्राउंड, स्कॉलरशिप, ये इस तरह के मंसूबे सोचे हुए हैं। हमने आवाम के लिए शादी हॉल, औरतों के लिए प्राइवेसी और सेफ्टी के साथ पब्लिक टॉयलेट, इस तरह के काम हमने करने हैं इंशाअल्लाह। मैं आपके वोटों को जाए नहीं जाने दूंगी। आप मुझे मौका दीजिए। मैं सैयद आसिफ भाई बारदानवाला और सैयद सलीम गैरिजवाला साहब के लिए एक मिसरा पेश करना चाहती हूँ। मैं यूँ तो भूल जाता हूँ खराशे तल्ख बातों की, मैं यूँ तो भूल जाता हूँ खराशे तल्ख बातों की, मगर जो जख्म गहरे देते हैं वो चेहरे याद रखता हूँ। मैं आपसे गुजारिश कर रही हूँ कि आप अपना कीमती वोट सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों के मुस्तकबिल को सोच कर दे। आज मैंने सर्वे किया तो मुझे ये बात आवाम से पता चली, खौतीन ने बताया, लाला नगर और मर्चेंट नगर, इस तरह की खौतीन से मुझे ये शिकायत की। हमारे मुखालफिन ये कह रहे हैं कि आप 4 वोट पार्टी के नुमाइंदे को दीजिए, आज़ाद को वोट देंगे तो आपकी वोट खराब हो जाएगी, मशीन पर आपकी वोट नहीं जाएंगी। भैया आपको ये हक किसने दिया कि आप ऐसा सवाल आवाम को बताए, आवाम को गुमराह करे? ये हक किसने दिया इनको? आज़ाद उम्मीदवारी करने वालों को वोट देंगे तो वोट खराब होंगी। आवाम को ये गुमराह कर रहे, ख्वातीन को गुमराह कर रहे। वोट मांगने का हक सबको है। आप अपने नुमाइंदे से वोट मांगिए, हम अपने नुमाइंदे से वोट मांगेंगे। आवाम बेहतर फैसला करेंगी, आवाम के फैसले आवाम करेंगी। तो ये गुमराही वाले काम आप मत कीजिए, आवाम को गुमराह मत कीजिए। ख्वातीन बोल रही है कि अगर पार्टी को वोट नहीं दी तो हमारी वोट ही नहीं जाएंगी। तो ये बात किस तरह की हुई? आज़ाद उम्मीदवारों को भी वोट का हक है और जो पार्टी वाले हैं उनको भी वोट का हक है। तो आपसे मैं गुजारिश कर रही हूँ कि हमारी आवाम बेहतरीन फैसला करना जानती है, तो वो अपने फैसले को सोच कर करे, इस तरह की गुमराहियों से बचकर। इस तरह की मेरी आपसे गुजारिश है। अस्सलाम वालेकुम। मैं कतरा हूं मगर दरिया से जंग करता हूं, मैं कतरा हूं मगर दरिया से जंग करता हूं, मेरी हिफाजत करना समुंदर की जिम्मेदारी है। दुआ करो कि सलामत रहे मेरी हिम्मत, ये एक चराग कई आंधियों पे भारी है। वक्त कम है और कम वक्त में ज्यादा बातें कहना, तो मैं इसी इलाके के पिछले प्रोग्राम में हमारे एक चाचा ने हमारे मालेगांव शहर के मशहूर शायर
अल्ताफ जिया साहब का जिक्र किया था, उन्हीं के 4 मिसरे मैं चाहूंगा कि वो उनके किसी प्रोग्राम में भी पढ़ दे, जो मैं यहां उनके 4 मिसरे पढ़ने जा रहा हूं कि सफर की इफ्तिदा है और मैं हूं। आसिफ भाई बारदान वाला और सैयद सलीम के जबान से मतलब ये जुमले उनके हैं, अदा मैं कर रहा हूं कि सफर की इफ्तिदा है और मैं हूं, मुखालिफ रास्ता है और मैं हूं, मेरी पतवार मेरे हाथ में है, मेरी पतवार मेरे हाथ में है, समुंदर की अना है और मैं हूं, समुंदर की अना है और मैं हूं। एक तरफ समुंदर है, समुंदर की अना है, और एक तरफ एक मामूली सा नाव चलाने वाला हाथों में अपनी पतवार लिए समुंदर की अना के साथ मुकाबला कर रहा है। उसी तरीके से आसिफ भाई बारदान वाले और सैयद सलीम समुंदर की अना से मुकाबला कर रहे हैं। इस इलाके का इलेक्शन अवामी मुद्दों पर हो रहा है, मुझे नहीं लगता ये बात सिर्फ इस इलाके के तहे और इस इलाके तक महदूद है। इसीलिए इस बात को कह रहा हूं कि इस इलाके का इलेक्शन मुद्दों पर है, मुझे नहीं लगता, क्योंकि जिन मुद्दों पर इस इलाके में इलेक्शन होना चाहिए था उन मुद्दों पर इस इलाके में इलेक्शन नहीं हो रहा है। दूसरी बात कि इनके जो मद मुकाबिल है उनका कहना यह है कि आजाद उम्मीदवार को वोट मत दो। अब जबकि उनका निशाना उनके सामने जो एक बड़ी पार्टी है MIM, उसके उम्मीदवारों पर होना चाहिए, लेकिन मैंने कहीं नहीं सुना कि वो MIM के उम्मीदवारों को टारगेट कर रहे। वो जहां कहीं भी टारगेट कर रहे हैं वो इन आजाद उम्मीदवारों को टारगेट कर रहे हैं। इसका मतलब समझ लीजिए कि मुकाबला आजाद उम्मीदवार और इनके बीच में है। मुकाबले में कौन है ये बात वो खुद कह रहे हैं कि हमारा मुकाबला किससे है, आजाद उम्मीदवार से है, लेकिन हमारे उम्मीदवारों का किसी से कोई मुकाबला है ही नहीं और ना हम किससे मुकाबला करना चाहते। हमारा मुकाबला अगर किसी से है तो वो इस इलाके में पनप रहे मसाइल, उससे हमारा मुकाबला है कि उन मसाइलों से हम कैसे जीत सके, उन मसाइलों पर कैसे काबिज आ सके। इस इलाके में कई सालों से बिकने वाली गैर कानूनी शराब जो इस पूरे इलाके को बदनाम कर रही है वो कैसे बंद किया जाए और इस इलाके को पाक और साफ सुथरा बनाया जाए, ये इससे हमारा मुकाबला है। हमारा मुकाबला इस इलाके में बेहतर निजाम, खवातीन के तहफ्फुज, माँ बहनों की इज्जत और इलाके में रहने वाले लोगों को इत्मीनान के साथ जिंदगी गुजर बसर करना, इन मसाइलों से हमारा मुकाबला है। और आज जिस जगह पर हम मीटिंग ले रहे हैं, इसी जगह पर 2 रोज पहले परसों एक मीटिंग हुई। किसी नादान ने यह कहा कि कोई बिकाऊ मीडिया यहां पर कैंपेनिंग कर रहा है, या तो भैया पहले कैंपेनिंग कर ले या फिर मीडिया का काम कर ले। भैया अगर इस इलाके में मैं मीडिया का काम करने उतर गया तो तुम जिसके जिंदाबाद मुर्दाबाद कर रहे हो उनका बजट बढ़ जाएगा। उन्होंने अगर 20-25 का बजट लगाया मैं तो 50 पे चले जाएगा, क्योंकि जाबिर शाह की रिपोर्टिंग सबको भारी पड़ जाती। और मैं यहां अगर आ रहा हूं तो सिर्फ एक दोस्ती के लिहाज से आ रहा हूं, मैं ना साफी और ना किसी पत्रकार की हैसियत से आ रहा हूं। यहां मेरा ताल्लुक सिर्फ दोस्ती का है और इस इलाके के बेहतर मुस्तकबिल के लिए मुझे किनका साथ देना चाहिए उसके लिए मैं यहां खड़ा हूं। और इस इलाके की आवाम बहुत बेहतर समझ रही है। यह अलग बात है कि वो कुछ बोल नहीं रही है, लेकिन हर एक के मन में और दिल में कहीं ना कहीं बदलाव की एक लहर दौड़ रही है कि अब बदलाव करना है। और एक सबसे अहम मसला और आखिरी बात मैं बता दूं
कि ये जो दो लोग अगर उम्मीदवारी कर रहे हैं गुलाम भाई, तो ये हार और जीत के लिए नहीं कर रहे। हम लोगों का फैसला हुआ कि पार्टी ने टिकट नहीं दी तो क्या इलेक्शन लड़ना चाहिए या घर बैठ जाना चाहिए। तो मैंने अपने मशवरे में एक बात रखी कि अगर आप इलेक्शन नहीं लड़ेंगे तो इस इलाके में रहने वाली आवाम के साथ नाइंसाफी करेंगे, क्योंकि जो सवाल, जो गुस्सा, जो नाराजगी इस इलाके में रहने वाली आवाम के दिलों में है, फिर वो अपनी नाराजगी कहां जाहिर करेंगी, वो अपना गुस्सा कहां जाहिर करेंगी। आप तो इलेक्शन नहीं लड़कर हथियार डालकर इस मोहल्ले में रहने वाली आवाम पर जुल्म कर रहे हैं, नाइंसाफी कर रहे हैं। आप उनके नाराजगी के हक को जाहिर करने का अधिकार उनसे छीन रहे हैं। अगर ये इलेक्शन नहीं लड़ते थे तो आप मुझे बताइए ईमानदारी से, क्या इस वार्ड में इलेक्शन जैसा माहौल होता था क्या? और जो लोग ये सोच रहे थे कि हमारी जो नाराजगी है, हमारे जो साथ वादा खिलाफी हुई है, हमारे कामकाज का वादा करके जो नहीं किया गया है, अगर अब वो इन लोगों ने नहीं किया तो इनको हम सबक कैसे सिखाएंगे? तो सबसे बड़ी ताकत और हथियार वोट की ताकत है। तो वो वोट की ताकत से अगर ये लोग इलेक्शन लड़ते ही नहीं तो आप अपनी नाराजगी कहां जाहिर करते? आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, आपको मजबूर कर दिया जाता और फिर आपको और इन्हीं के लिए जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाने पड़ते। और फिर वो बोलते हैं ना कि सारे अंधों में काना होशियार, सारे लंगड़ों में डेढ़, क्योंकि जिसको कुछ नहीं दिखता वहां अगर किसी को थोड़ा बहुत दिख रहा है तो बोले यही सबसे ज्यादा अच्छा है, इसके पीछे पीछे चलो। तो फिर यह हो जाता कि लोगों को मजबूरी में उनको कबूल करना पड़ता। लेकिन इन लोगों ने आप लोगों के हक के लिए, आप लोगों की नाराजगी जाहिर हो सके, आप लोग अपनी नाराजगी जाहिर कर सके, आप अपनी पसंद और नापसंद को जाहिर कर सके, आप अपने हक और अधिकार का सही इस्तेमाल कर सके, इसलिए इन लोगों ने इलेक्शन लड़ने का फैसला लिया कि हम लोगों के हक और अधिकार को छीन नहीं सकते, हम उनकी बात रखने के अधिकार को छीन नहीं सकते, इसलिए हम इलेक्शन लड़ेंगे और लोगों को उनका हक देंगे, उनका अधिकार देंगे। जीतना और हारना 2 नंबर की बात है। जीत और हार का तो मामला ऐसा है कि वो मेहनत करना अपना काम है, लेकिन इज्जत और जिल्लत देने वाली जात पाक परवरदिगार की है। अगर परवरदिगार ने इनके नसीब में इज्जत लिखी है तो कोई भी ताकत इन्हें इज्जत देने से रोक नहीं सकता, और जिल्लत रुक लिखी है तो कोई इन्हें इज्जत दे नहीं सकता। हमारा काम है, हम बिसात भर कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं इस इलाके के बेहतर मुस्तकबिल के लिए, इस इलाके को कुछ देने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए कि इस इलाके में हम कुछ बेहतर कर सके, कुछ अच्छा कर सके। आसिफ बरदान वाला जैसा मुखलिस आदमी, सैयद सलीम साहब जैसा मुखलिस आदमी इस इलाके को अगर मिल जाता है तो इस इलाके में बेहतर कामकाज हो सकेंगे और लोगों को एक नई जगह मिलेंगी, एक नया प्लेटफॉर्म मिलेगा, नई जगह जाएंगे, नई बातें रहेंगे, नए काम लेंगे, उनके किए हुए वादों से उनसे पूरा करने के लिए कहेंगे। और अगर मैं यहाँ खड़ा हूं तो मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि अगर आसिफ बरदान वाला और सैयद सलीम साहब को अगर आप कामयाब करते तो अल्लाह का एहसान है। मुझे किसी सरकारी दरबारी दफ्तार को समझने की जरूरत नहीं है, सीखने की जरूरत नहीं है, ऐसा कोई टेबल नहीं है जो मैं नहीं जानता हूं। इंशाअल्लाह मैं इन्हें पूरी तरीके से गाइड करूंगा और इस इलाके में ऐसा कोई काम जिसका हम वादा करें और ना करें तो इंशाअल्लाह हम अपने वादे से मुकरेंगे नहीं, हम अपने किए हुए वादे को इंशाअल्लाह बिल्कुल ईमानदारी के साथ, दयानतदारी के साथ पूरा करेंगे। बस आप लोगों से एक आखिरी अपील है कि इस बार आप लोगों को बहुत सोच समझकर फैसला लेने की जरूरत है। आपका अपना कीमती वोट देने का हक आपको 8 साल के बाद मिला है। 8 साल के बाद आपको फैसला सोचकर समझकर, ना कि जज्बात में आकर या किसी भावना में, किसी रिश्ते नाते, दबाव, प्रेशर में ऐसी कोई बात आपको
दिमाग में नहीं लाते हुए सिर्फ और सिर्फ इलाके के बेहतर मुस्तकबिल के लिए, आपके बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए जो भी मतलब बातें अभी इस इलाके में चल रही है, मुझे कुछ लोग मतलब बताए कि वोट के ताल्लुक से मतलब कहा गया कि अगर आप 4 वोट नहीं देंगे तो वोट नहीं होगा, 1 वोट देंगे तो वोट नहीं होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको अधिकार है, आपको एक उम्मीदवार पसंद है, एक उम्मीदवार को वोट देके घर आ जाओ। आपको अधिकार है 2 उम्मीदवार पसंद है, 2 को वोट देके घर आ जाओ। 4 उम्मीदवार पसंद है, 4 को वोट देके घर आ जाओ। वो आपको अधिकार है। ऐसा कोई उसमें मामला नहीं है कि पूरी 4 वोट देंगे तो ही 4 वोट मतलब तुम्हारी होंगी तो नहीं होंगी, ऐसा भी कुछ नहीं है। मालेगांव महानगर पालिका निवडणूक आयोग इसकी पूरी गाइडलाइन दे रहा है, वो बता रहा है, जन जागृति कर रहे हैं, वोट कैसे करे, नोटा कैसे दबाए, पसंद नहीं है तो क्या करे, वोट करने के लिए मतलब आपको कितना बेदार होना होगा, ये सारी चीज़ें निवडणूक आयोग की ओर से बताई जा रही है। आप थोड़ा सा उसके ऊपर भी जानकारी ले। कोई इस तरीके से बातें कर रहा है तो उस पर ध्यान मत दो। दूसरा ये कि जो डॉक्यूमेंट और दस्तावेजात की बात आ रही है, तो ऑलरेडी दोनों जो लोग यहाँ बैठे हैं, इनका दोनों का अपना ऑफिस है। इसके पहले इनके ऑफिसों से अवामी कामकाज हुए हैं, चाहे फिर वो केवाईसी के मामले हो, पैन कार्ड के मामले हो, दूसरे अलग अलग दस्तावेजात के मामले हो, वो उनकी ऑफिस से होते रहे हैं। और इंशाल्लाह आगे अगर आप लोग इनको कामयाब करेंगे तो भी उनकी ऑफिस से वो सारे कामकाज इंशाल्लाह हम करके करवा के देने की आपसे गारंटी लेते हैं, वादा करते हैं कि हम टेबल लगाएंगे और आपको आने वाले डॉक्यूमेंट और दस्तावेजात में जो दुश्वारियां होंगी उस पर भी रहनुमाई करेंगे। जो बाकी लोग करने वाले हैं वो काम हम भी करेंगे। बस आपको ये करना है कि 15 जनवरी को होने वाले इलेक्शन में आपको भारी अक्सरियत से आसिफ भाई बारदान वाले का एसी निशान और सैयद सलीम साहब का हेलीकॉप्टर निशान पर वोट देकर इन्हें भारी से भारी अक्सरियत से कामयाब करना है। आज मुझे यहाँ बहुत कुछ कहना था, बहुत नए खुलासे करने थे, बहुत बातें करनी थी, लेकिन मैं आज थोड़ा डिस्टर्ब होने की वजह से वो मौजू पर नहीं जा सका, उसके ऊपर बात नहीं कर सका। इंशाल्लाह अगर आगे मुझे मौका मिला तो मैं जो मौजू मेरे जहन में है मैं उसके ऊपर भी आप लोगों से गुफ्तगू करूंगा, बातचीत करूंगा। मैं आपसे सिर्फ यही अपील करूंगा कि ये इलाके में बहुत संजीदा इलाका है, सुलझे, समझदार, पढ़े लिखे और व्यापारी लोगों का इलाका है। यहाँ पर धंधा व्यापार करने वाले सुलझे हुए लोग रहते हैं जो कभी किसके जिंदाबाद मुर्दाबाद में रहते नहीं है, लेकिन उनके छोटे छोटे मसाइल होते हैं और उसे भी हल नहीं किया गया है। कहीं ना कहीं उनकी भी दिल आज़ारी हुई है। मगर हम वादा करते हैं कि आप हमें एक फ़ोन कीजिए, इंशाअल्लाह आपके मसाइल को जब तक हम हल नहीं कर देंगे हम आपके दरवाजे से नहीं हलेंगे, ये गारंटी हम देते हैं। बस आप एक मौका इन दोनों को दे दो, एक बार एक मौका। इंशाअल्लाह एक मौका अगर आपने इनको दे दिया तो अगली बार आप खुद इनके घर जाके बोलेंगे कि नहीं आपको इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। ये कहेंगे कि नहीं बस अब हमको नहीं लड़ना है, मगर इंशाअल्लाह 5 साल में ये इतना काम करेंगे कि आप कहेंगे कि नहीं इनके जैसा उम्मीदवार होना, इनके घर जाएंगे और इनको घसीट के लाएंगे कि नहीं आप इलेक्शन लड़ो, हमको आप ही को वोट देना है। इंशाअल्लाह मैं यही वादा आप लोगों से लेता हूं और आप लोगों से भी एक वादा लेता हूं कि आप तमाम लोग 15 जनवरी को एसी निशान और हेलीकॉप्टर निशान पर वोट देकर इन्हें भारी अक्सरियत से कामयाब करेंगे ना? वादा करते भारी अक्सरियत से? ठीक है, दुआ की दरखास्त। अगर मेरी बात से किसी का दिल दुखा हो तो माफी चाहता हूं, मुझे माफ कर देना। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम। इस मीटिंग के सदर साहब, इनुस चाचा साहब, मंच पे बैठे तमाम मेरे सरप्रस्त और मेरे सामने मेरे सरप्रस्त मेरे नौजवान दोस्तों अहबाब और घर में बैठी मेरी माँ और बहनों, अस्सलाम वालेकुम। मैं इस इलाके से उम्मीदवारी कर रहा हूँ। जब मेरा टिकट कट गया तो मैंने इसी इलाके की मेरी माँ और बहनों को जमा करके उनसे मशवरा मीटिंग लिया। उनसे कहा मुझे इलेक्शन लड़ना है या नहीं लड़ना है। तकरीबन हज़ारों की तादाद में मेरी ऑफिस के पास
तमाम लोग जमा थे, सबकी एक आवाज़ आई कि आपको इलेक्शन लड़ना है। हम वार्ड की आवाम के मुताबिक, उनके फैसले के मुताबिक हम इलेक्शन में खड़े हो गए। सैयद साहब का भी ऐसे ही मामला था, उनका मेरे से ज़्यादा तो उनका मामला हो गया। अचानक एबी फामी गायब हो गया, वो बीमार हो गए, हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। फिर उन्होंने दूसरे दिन एक मीटिंग लिया, वहाँ पर तमाम लोग को निहाल नगर में, खुदार नगर के, 55 के, इंगलाज नगर तमाम लोग जमा हुए। उनसे कहा कि मुझे इलेक्शन लड़ना है या नहीं लड़ना है। उन्होंने भी कहा कि आपको इलेक्शन लड़ना है। हम दोनों ने एक मशवरा मीटिंग लेकर आप लोगों के कहने के मुताबिक इलेक्शन में खड़े हो गए। हम जानते हैं कि आपके दिल में हमारे लिए मोहब्बत है। पूरे वार्ड के अंदर हम सर्वे कर रहे हैं, घर घर जाके एक एक घर के अंदर हमारी माँ और बहनों से, हमारे बुजुर्ग हजरात से, हमारे नौजवान साथियों से पूछ रहे हैं। तो उनका कहना है कि हाँ, इंशाअल्लाह ताला इस बार हम तुम्हें वोट जरूर देंगे। कोई छुप के है, कोई सामने है, मगर है सब साथ में इंशाअल्लाह। वार्ड के तमाम लोग हमारे साथ में, हमें पता है, क्योंकि कोई दिखावा नहीं कर रहा है। ना हम कुछ कर रहे हैं दिखावा, ना सैयद साहब कर रहे हैं, क्योंकि हम आज़ाद उम्मीदवार हैं। हमने कोई रैली नहीं निकाली, हमने कोई बड़े बड़े जलसे नहीं लिए, ना हमने किसके खिलाफ में एक भी बात नहीं बोली। बोलने को तो बहुत कुछ है। इस वार्ड के अवाम, इस वार्ड की मेरी माँ बहनें, इस वार्ड के बुजुर्ग हजरात जानते हैं कि किसके लिए क्या है, मगर हमें हमारा किरदार दिखाकर, हमारे काम बताकर, हमारे लोगों से हमें वोट मांगना है। हम कोई वादा नहीं कर रहे और ना वादा करना है, मगर इंशाल्लाह वार्ड के अंदर काम करके बताना है कि वार्ड में काम कैसे होते हैं, वार्ड में कैसे मुस्तकबिल बदला जाएगा, वार्ड में कैसा विकास होगा। इंशाअल्लाह ताला जब आप लोग का हमारे साथ रहा और आपकी दुआएं, आपकी सरपरस्ती, आपकी हिम्मत, ताकत जब हमारे साथ में रहेंगी, इंशाअल्लाह हमें कामयाबी की तरफ जाने से सिवाय अल्लाह के कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि वार्ड की आवाम बेदार है, वो 15 तारीख का इंतजार कर रही है कि 15 जनवरी को होने वाले इलेक्शन के अंदर ये जवाब देंगी, ये बताएंगी कि हमें कौन पसंद था और कौन नहीं पसंद था। हमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है, ये वार्ड की आवाम खुद बताएगी, क्योंकि हमें तरक्की की तरफ जाना है। हमें वार्ड के अंदर कुछ करके बताना है। देखिए, आप लोगों के बीच में बहुत सारे लोग आ रहे होंगे। हमें ना किसी का नाम लेना है, ना कोई पार्टी के खिलाफ बोलना है, कोई भी पार्टी। हमें हमारा किरदार बता के वोट लेना है, हमें हमारे काम बताकर वोट लेना है। इस इलाके की तमाम माँ और बहनें, बुजुर्ग जानती है कि हमने क्या काम किया, क्या काम नहीं किया। ना हम कोई ओहदे पे थे, ना नगर सेवक थे, ना हमें वहाँ का कोई समझता, मगर हमारे जाबिर भाई हमें गाइडलाइन देते कि ऐसा नहीं, ऐसा काम करो। हमारे तमाम साथी जो हमारे साथ में पहले दिन, अव्वल दिन से चल रहे थे, उन्होंने मुझे कहा कि आसिफ भाई आप स्लो चलो, आपको आगे दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। मैंने कहा दिक्कत मुसीबत बहुत आएगी, परेशानी आएगी, मगर हमें जैसे पहले चले थे वैसे आज भी चलना है। देखो, हार जीत अल्लाह के इख्तियार में, ना तुम्हारे ना मेरे, सिवाय अल्लाह के कोई कामयाबी नहीं दे सकता। दिलों को बदलने वाला अल्लाह है, दिलों पे फैसला छोड़ने वाला अल्लाह है। अल्लाह चाहेगा बेशक इज्जत देगा, अगर अल्लाह चाहेगा बेशक जिल्लत देगा, मगर हम जीतने और हारने की लड़ाई नहीं लड़ रहे।
ना जीते तो अफसोस होगा, ना हारे तो अफसोस होगा, क्योंकि हमने हमारे आवाम की बात पे लब्बैक कहते हुए, उनके दिल का दर्द समझते हुए हम इस मैदान में उतर गए। ना हमने आगे देखा, ना पीछे देखा, ना हमारे बच्चों का मुस्तकबिल देखा। हमने वार्ड के लोगों का मुस्तकबिल के लिए, इस वार्ड के मुस्तकबिल के लिए हम मैदान में खड़े हो गए, क्योंकि हम इस वार्ड के अंदर, जिस वार्ड में हम आज लड़ाई लड़ रहे हैं, हम तना है, सिर्फ वो आप लोग का साथ है। ना हमारे पीछे कोई सपोर्ट है, ना आगे सपोर्ट है, ना पीछे सपोर्ट है, सिर्फ सपोर्ट है इस आवाम, इस 8 नंबर की आवाम हमारा सपोर्ट है। क्योंकि आपके बोलने के मुताबिक हम वार्ड में खड़े हुए। क्यों खड़े हुए? हमें इस वार्ड के लिए कुछ कर जाना है, इस वार्ड के अंदर कुछ करके बताना है। ना ही हमें कोई लालच है इख्तियार का, ना कोई हमें कुर्सी की लालच है। हम अगर काम करेंगे, हम हार भी गए तो इस वार्ड में काम करेंगे, जीत भी गए तो हम इस वार्ड में काम करेंगे। और हमने 52 निके का जो ऐलान मैंने बार बार हर मीटिंग में कर रहा हूं, हार जीत वो सब एक साइड में, 52 निके ईद के फौरन बाद कल्लू साहब ईद के ग्राउंड के ऊपर, काली कुट्टी के ऊपर होगा। तो मेरी माओ बहनों से अपील करता हूं कि आप अपनी बच्चियों की शादी अगर निकाह, इज्तिमाई निकाह में करना चाहती है, कराना चाहती है, या उनके पास कोई इंतजाम नहीं होगा, तो हमारी ऑफिस पे आकर आप राब्ता करें, आधार कार्ड जमा करें, हम सर्वे करेंगे और इंशाअल्लाह ताला ईद के फौरन बाद उस 52 निकों को कराएंगे। और मैं आप लोगों से वोट की अपील करने मेरे और अपने महल्ले में खड़ा हूं। मैं भी इसी महल्ले का, इसी वार्ड का हूं, मेरा भी अपने इसी इलाके, मेरा अपना खुद का घर है। मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूं कि इस बार हमें एक मौका, सिर्फ वो एक मौका, मुझे और सैयद साहब सलीम भाई गैरेज वालों को आप एक मौका दे के देखो। एसी निशान और हेलीकॉप्टर निशान, ये 2 निशान पे आप भरपूर रेट होकर, भरपूर हमारा साथ देकर और वोट से हमें नवाज कर और हमें कामयाब करें। इंशाअल्लाह ताला हम आपके हर मसले हल करने की कोशिश करेंगे। इंशाअल्लाह आप हमारा साथ देंगे ना? आप ही हमारी ताकत है, आप ही हमारी रहनुमाई करेंगे, आप ही हमारी सरपरस्ती करेंगे। मैं आप इतनी बात बोलकर मैं अपनी बात खत्म करता हूं, और जो मेरे से बोलने में अनजाने में गलती हुई मुझे माफ़ करना। और मैं इस इलाके में कुछ लोगों के घर पे नहीं पहुंचा, मैं उनसे माजरत चाहता हूं कि हम घर घर जाके वोट मांग रहे हैं, तो अब हम नहीं पहुंचे तो उनसे मैं अपील और गुजारिश करता हूं और माफ़ी चाहता हूं। अस्सलाम वालेकुम। सदर मोहतरम, हाज़रीन मजलिस, अस्सलाम वालेकुम। वार्ड नंबर 8 आज़ाद उम्मीदवार, जब से हमने पार्टी के साथ में चला और चलने के बाद हम लोग का टिकट कटने के बाद हम लोग का कुछ ऐसा इरादा नहीं था कि हम लोग आज़ाद हो जाएंगे। आज़ाद से मुराद कि हमने कभी सोचा ही नहीं कि हम लोग आज़ाद हो जाएंगे। और आसिफ भी ऐसे ही कुछ दौर से गुजरा, उसके साथ भी यही दुर्घटना घटी। मगर ठीक है, अल्लाह की मर्जी थी, अल्लाह को कुछ बेहतर करना होगा, इससे बेहतर। तो हम लोग ने जब से वार्ड में चलना चालू किया, मशवरा किया, उसके बाद में मुसलसल चलते रहे। और जो लोग ने पहले से इस वार्ड में मेंबरशिप के 10 साल गुजारे, 13 साल गुजार चुके, तो हम लोग को कुछ ऐसा डेवलपमेंट का काम दिखाई नहीं दिया। मैं 2017 में वार्ड नंबर 6 से उम्मीदवारी करा और वहाँ पर अल्लाह के करम से बहुत कुछ काम मैंने किया। तो कुछ लोगों का ये बोलना था कि एक काम करो,
कि सलीम भाई हमारे वार्ड नंबर 7 में जहाँ का मेरी रहना, यहाँ पर मैं पैदा हुआ, छोटे से बड़ा हुआ, ये वार्ड नंबर 8 हो गया, तुम हमारे वार्ड में आके उम्मीदवारी करो। तो हमने सब लोगों की बात सुन के वो वार्ड छोड़कर इधर आ गए और इधर मेहनत मशक्कत की। मगर जब आने के बाद इधर आ गए और हमने मुसलसल पार्टी के साथ लगे रहे, पार्टी के साथ काम काज में रहे, मगर अल्लाह की क्या मसलियत थी, एंड टाइम पर एंड वक्त पर हमारा टिकट कटा। मगर हौसला नहीं हारे, लोगों के बीच गए, लोगों ने बोला नहीं आप लोग खड़े रहो, हम लोग ने खड़े रहे और हम लोग अभी लड़ रहे। अब हिम्मत के साथ खड़े हैं, आप लोगों का साथ है, आप लोगों का ताउन है। मगर अभी कैंपेनिंग के दौरान हम लोग घर घर चल रहे, डोर टू डोर कर रहे हैं। अल्लाह का करम है, अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। सामने के जो लोग हैं वो लोग का ये कहना है कि कभी चारों वोट इस पे नहीं देंगे तो वोट जाया हो जाएगी। अरे यार अभी से चालू कर दिए 420 पना, कुछ तो शर्म करो। इससे पहले भी ना मोहल्ले में आए, ना लोगों के हालचाल लिए, ना लोगों को गुमराह करना चालू, बोल रहे कि यार कभी ऐसे इस पे नहीं बटन दबाए ना तो ये वोट जाया हो जाएगी। हमारी माँ बहन भोली भाली है, हमारे लोग भोले भाले हैं, कुछ तो उनके बहकावे में आ जाएंगे। तो ये गुमराही है और ये सब फैलाना गलत है। अब इनकी कभी कंप्लेन करेंगे, ऐसा बोलेंगे कि वोट कंप्लेन ऊपर इलेक्शन कमीशन को बोलेंगे कि यार इन्होंने बोल दिए कि यार वोट ज़ाया हो जाएगी, तो इन पे केस हो जाएगा। मगर वडा वो खैर कोई बात नहीं, हम लोग उनको समझा रहे कि वो बोल रहे यार कभी चारों वोट उन पे नहीं दिए तो वोट कैंसिल हो जाएंगे। अरे भैया तुम हम लोग को वोट दो, हेलीकॉप्टर और एसी, उसके बाद तुम्हारा मसला, किसको देना है दो मत दो। अब हम लोग ये करते करते लोगों के घर जा रहे, लोगों को गुमराहियत में फैला रहे, वो लोग गुमराह कर रहे, तो उसमें सब आने का नहीं, जो तुम्हारे दिल में है। हम लोग ने जो वार्ड में काम किया, लोग के बसाना बसाना चल रहे हैं, लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हो रहा ये कि अब देख कर उसके ऑफिस में कौन है और उसके साथ कितने लोग और उसके फोटो में कौन कौन है, फोन करके बुलाओ रे जरा उसको। अरे यार बेचारे गरीब भोले भाले लोग हैं हमारे, ये लोग को तोड़ने की कोशिश, पैसे का रोप, पैसे की झाम, ये सब ये वक्त का तकाजा है, समझ जाओ कर रहे। मगर उनको क्या मालूम, लोगों ने माइंड बना लिया है, लोगों ने फैसला अपने दिल से कर लिया है, जो करना है करो, तुम खुली आजादी है यहाँ पर, मार लो मत लो, एकदम मस्त धूम धड़ाका चलन दो। भैया बोले हम तो ऐसा करेंगे, तुम कुछ बोलना मत। मैं बोला भैया कोई बात नहीं, देखो हम लोग काम करने वाले लोग हैं और रोड पे रहने वाले लोग हैं। आपको ऑफिस खुलेंगी, इंतजार होगा, 10-10 दिन ऑफिस बंद रहेंगी, 8-8 दिन ऑफिस बंद रहेंगी, ऐसी कोई बात नहीं। सुबह 10 बजे के ऑफिस खुलेंगी, रात के 12 बजे तक खुले रहेंगे इंशाअल्लाह। और हमारे को ऐसा है कि एक फोन करो, बंदा जगह पे हाजिर, फोन करो, इंशाअल्लाह हम तुम्हारे काम पे शाना बसाना हाजिर रहेंगे। और वार्ड के मसले के अलावा हम लोग और कोई मसले भी रहे, पुलिस स्टेशन का कुछ मसला है, दवाखानों का कुछ मसला है, हम इंशाअल्लाह वो भी कोशिश करेंगे। उस वार्ड से जब मैं 6 नंबर से 7 नंबर में आया, इस वार्ड में इलेक्शन लड़ने के लिए, अंदर जाने के लिए मैं कोशिश कर रहा था, कैंपेनिंग कर रहा था, तो मैंने साहब को बोला एक काम करो साहब, कुछ ये लोगों ने कुछ काम नहीं किया, कुछ बजट ऐसा लो। तो मैंने साईं बाबा गार्डन है बाजू में, वहां पर 50 लाख के फंड से एक शादी हॉल बना रहा हूं। शादी हॉल का काम चालू है, शादी हॉल बन रहा है, इंशाअल्लाह 2 महीने में बन के रेडी भी हो जाएगा। ये आप ही के लिए ना, मेरे घर थोड़ी लेके चल जाऊंगा शादी हॉल बना के। ये आप अपनी छोटी छोटी गलियों में शादी ब्याह मंगनी ऐसे कुछ भी प्रोग्राम होए, वहां पर कारपोरेशन की हित में रहेगा, मस्त तो वो अपना शादी हॉल बन जाएगा, ये अपने लिए काम आएगा। ख्वाजा गरीब नवाज हॉल दूर है, 73 नंबर दूर है, ये करीब के करीब एक शादी हॉल बना दिया। कुछ लोग अपने ही थे, उसके अंदर भी कीड़े निकालने लग गए कि यार ऐसा होगा वैसा होगा। चलो कोई भी अच्छा काम करो तो उसमें थोड़ी तकलीफ आती, मगर अल्लाह का करम है,
वो काम चालू है और जोरों शोर से चालू है और इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है वो कामयाबी के साथ काम भी मुकम्मल होगा, शादी हॉल भी बनेगा। मगर सबसे एक अहम बात ये कि आने वाले 15 तारीख को इलेक्शन का हमारा निशान है हेलीकॉप्टर, बटन नंबर 8, वार्ड नंबर 8। आपको बहुत भरपूर वोटों से हमारे कामयाबी के लिए दुआ भी करना है और वोट भी देना है। आसिफ भाई का निशान है एसी, उनका बटन नंबर है 4। उनको भारी अक्सरियत से कामयाब करो। हम लोग आपके साना बसाना चलेंगे, आपके साना बसाना बैठेंगे, आप जहाँ बुलाएंगे वहाँ पर बैठ के आपके हालचाल भी लेते रहेंगे। हमारे पास कोई तरह का टेक नहीं है भैया। सबसे पहली बात, हम तुम जैसे सादे लोग, हम भी वैसे सादे लोग। कपड़ा लाओ, पट्टी लाओ, मट्टी पे बैठाएंगे, मट्टी पे बैठ जाएंगे, नीचे बैठाएंगे, नीचे बैठ जाएंगे, कोई बात नहीं है। मगर हमारे पास में कोई भी चीज का भेदभाव नहीं है कि गरीबों से एलर्जी है, ऐसा कुछ नहीं। अल्लाह का करम, हम भी गरीब, हम सब अपन मीडियम क्लास लोग हैं। तो आप लोग हम लोग का साथ दें और हम लोग के लिए दुआ भी करें इंशाअल्लाह कि हम कामयाबी बड़ी अक्सरियत से कामयाब हो जाए। और दुआ इसलिए करें कि घर के अपने माँ बहनों भी दुआ करें। दुआ में बड़ा असर होता है और माँ बहन की दुआ बहुत जल्दी लगती है। बस इतने ही 2 बात बोल के अपनी तकरीर खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।